कायम किया गया था। इसका मकसद है कि जितने भी स्कूल्स हैं या मदरसे हैं या खानका हैं पूरे हिंदुस्तान में, इन सब को सीबीएसई सर्टिफिकेशन कराना और वहाँ पे बच्चों की तादाद बढ़ाना, ये मकसद रहा। तो इसको मद्देनज़र हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया गया था। तकरीबन 26 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक से लोग इसमें जुड़े हैं, जो इसमें मेंबर्स बने हुए हैं और काम कर रहे हैं। बेसिक ये है कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, जहाँ पे भी मदरसे की जगह है, जहाँ पे, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट ज़रूरी जो सीबीएसई के लिए है, मिनिमम 2 एकड़ ज़मीन होना ज़रूरी है और एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना है, डॉक्यूमेंटेशन। और क्यों सीबीएसई हमने चुना था, क्योंकि आज हर बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं या इंजीनियर बन जाऊं। तो सीबीएसई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बच्चों को 10वीं तक जो तरबियत दी जाती है सीबीएसई प्लेटफॉर्म से, तो बच्चे को आगे की ज़िंदगी, मुस्तकबिल ज़िंदगी करने के लिए आसान, एक बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल जाती है। वरना नॉर्मल जो स्टेट सिलेबस है, उससे अगर बच्चा जाके अगर नीट में जब बैठता है, कई दुश्वारियाँ उसको आती है कि वो जो पैटर्न से जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जो स्टेट सिलेबस से उनको उसको पार करने के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमने सीबीएसई का गाइडलाइंस एक अहम मुद्दा रख के तमाम स्कूल जितने भी हैं जो आउटस्कर्ट्स में हैं, आउट ऑफ बैंगलोर, ज़्यादातर तवज्जो रही आउट ऑफ बैंगलोर, जहाँ पे भी आउटस्कर्ट्स है या नॉर्थ कर्नाटका है, और जहाँ पे भी है, जहाँ पे छोटे छोटे मदरसे हैं, जहाँ पे 100, 200, 150 बच्चे हैं, जहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं दीन की, उनको साथ साथ दुनिया की तालीम भी उनको हासिल हो, और एक स्टैंडर्ड की दुनिया की तालीम के लिए हमने सीबीएसई की तरफ हमने रुझान दिया है उनको, और उसकी तरफ से हम अल्हम्दुलिल्लाह जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, कई खानका जिनके पास कई ज़मीनें हैं, उनको डेवलप करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गंगावती, मुकुंदा, जैसे मुकुंदा जैसी एक जगह है जहाँ पे तकरीबन उस बारगाह में 150 एकड़ ज़मीन है, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी हो सकती है और बहुत खूबसूरत हो सकती है, क्योंकि वो एक आइलैंड है। वो जो जितनी भी उनके पास वो 150 एकड़ ज़मीन जो उस बारगाह की है, एक आइलैंड है जो पानी से घिरे हुए चारों तरफ। आपको जाना भी है तो एक बोट के थ्रू जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी कायम करना बोल के हमने पूरे मीटिंग्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस डायरेक्शन पे काफ़ी मीटिंग्स हुए हैं। पिछले हफ्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर में तकरीबन 100 मेंबर्स पूरे बेंगलोर में जुड़े हैं, जो डिस्कशन इसको किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस आने वाले 4 जुलाई को तमाम मेंबर्स पूरे स्टेट की जितने भी हैं, उनको हम फिर वापस एक बड़ी मीटिंग कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इधर, इंशाल्लाह वो दोपहर में रहेगी बी आर अम्बेडकर भवन में। वो प्रोग्राम 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। वो जो तरबियती प्रोग्राम रहेगा, लेकिन मेन प्रोग्राम बेंगलोर में है जो स्टूडेंट्स के लिए है। बेंगलोर के लिए क्या कर रहे हैं हम, बेंगलोर के जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पीयूसी कर रहे हैं या ग्रेजुएट कर रहे हैं, उसमें हम 4 ऐसे स्पीकर्स को लेके आ रहे हैं। ये हज़रत फजलुल्लाह साहब है, डॉक्टर फजलुल्लाह साहब, जो सारे हिंदुस्तान में बच्चों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स, और क्योंकि वो ऑलरेडी इंजीनियर भी है और एक डॉक्टर पे प्रोफेशन भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सैटरडे संडे पूरे कंट्री में जगह जगह पे जाके एक अच्छी इल्मी बयान करते हैं, और बच्चों को फ्यूचर मुस्तकबिल कैसा करना है, क्या उनको पढ़ना है, क्योंकि वो ज़माना रहा जो बच्चे या इंजीनियर करते या डॉक्टर करते या बीएससी बीकॉम कर देते। आज हर लाइन में तकरीबन 100 अलग अपॉर्चुनिटीज़ और अलग कोर्सेज अवेलेबल है। यानी बच्चा जिस चीज़ में वो अपनी ज़िंदगी करना चाहता है, उस जगह में और उस लाइन में है ना स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। बच्चा उसको चुन सकता है और अपनी ज़िंदगी कर सकता है। कई मुख्तलिफ
एरियाज है। अगर कंप्यूटर साइंस है तो लोग सिर्फ समझते थे कोडिंग है, आज ऐसा कोडिंग ही नहीं है। लेकिन आप कंप्यूटर साइंस में जाएंगे या सॉफ्टवेयर लाइन में जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से लेके फाइनल एंड प्रोडक्ट तक हजार डिफरेंट सेगमेंट्स है जो बच्चा जिसमें उसका ज़्यादा रुझान है वो जा सकता है। जैसे ERP है या CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, या अगर वो चाहता है कि डाटा में अगर वो बहुत अच्छा है तो वो डाटा साइंटिस्ट बन सकता है या डाटा माइनिंग ले सकता है। क्योंकि मैं भी तकरीबन 10 साल तक मैं सॉफ्टवेयर में काम कर चुका हूँ। मुझे मालूम है कि कितने अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन लेकिन अपनी होम में, अपनी समाज में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। इसके इस अवेयरनेस को ज़्यादा करने के लिए इंदु वेणुगोपाल जो एक फेमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पीकर है, इंदु वेणुगोपाल का 1 घंटे का अच्छी तकरीर रहेगी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लीडर्स कैसा बनना है, लीडरशिप क्वालिटीज कैसा बच्चों में लाना है, इसके ऊपर वो बात करेंगे। और मुजम्मिल साहब हैं जो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो और कई स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को आगे ज़िंदगी बनाने के लिए वो मोटिवेट करते हैं। तो वो इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे स्पीच बच्चों को। और वो तबका जो मायूस रह जाता है फंडिंग की वजह से कि मेरे पास फंड्स अवेलेबल है, मैं इंजीनियर नहीं कर सकता, मेरे पास फंड्स नहीं है, मैं MBBS नहीं कर सकता, या फंड्स नहीं है मैं हायर एजुकेशन नहीं कर सकता, या घर की माशरी हालत ऐसी है कि मैं आगे नहीं कर सकता, तो वो किस तरह से स्कॉलरशिप्स कहाँ कहाँ से लेना है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह वो गौर फिक्र करेंगे और मोटिवेट करेंगे और डायरेक्शंस देंगे। उसके लिए हमने एक फॉर्म भी बनाया है, उस दिन जब आएंगे इस तरह का एक फॉर्म रहेगा उधर, जो स्कॉलरशिप जिसको चाहिए वो फिल करे। और उसके बाद हम इंशाल्लाह मुजम्मिल साहब के डायरेक्शंस के मुताबिक उसको हम वहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे जहाँ जहाँ से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, जिस तरह से उनको लेना है। जो जो बच्चे जो ज़रूरतमंद है, जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, सिर्फ उसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन नहीं कर सक रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तवज्जो करेंगे। और अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल है वेरियस सेगमेंट्स में, अगर इंजीनियरिंग सेगमेंट्स में कितने ज़्यादा फील्ड्स हैं, कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके ऊपर डॉक्टर रफ़ीक साहब बात करेंगे। तो हमारे पास तकरीबन 4 बहुत अ, नायाब स्पीकर्स हैं जो आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इनके स्पीच से मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह बच्चे इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी मुस्तकबिल ज़िंदगी बना सकते हैं। हफ्ते के दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा ये प्रोग्राम, कंटिन्यूस रहेगा ये विदाउट एनी ब्रेक, क्योंकि स्टफ बहुत ज़्यादा है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि लोग अपने आए, कुछ अपने स्क्रिबलिंग पैड्स के साथ आए या ऑडियो और वीडियो कर ले उनकी स्पीचेस, ताकि वो फिर दोहरा के जो जो उन्होंने कहे हैं आप जाके है ना उसके ऊपर आप वर्क करें, उसके ऊपर रिसर्च करें और अपनी ज़िंदगी बनाएं। जो भी PUC और डिग्री कर रहे हैं बच्चे, वो थ्रू आउट जितने भी कॉलेजेस हैं, हमने तकरीबन एक 40 कॉलेजेस को हमने इनविटेशन भेजा प्रिंसिपल्स को कि वो अपने बच्चों को भेजें। और जो बच्चे फ्यूचर IAS IPS KS इस तरह के डिग्री कोर्सेज करना चाह रहे हैं, उनके लिए किस तरह उनको ज़िंदगी बनाना है, वो सैयद मुजम्मिल साहब उसके ऊपर इंशाअल्लाह गाइडेंस करेंगे। और बाकी आज आप देख सकते हैं कि हज़ारों जॉब्स, लाखों, मैं बोलूँगा कि लाखों जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन बच्चे उसके ऊपर रुझान या तवज्जो नहीं देना चाह रहे। छोटे छोटे जॉब्स के ऊपर आप सीमित रहे। मेरे ज़माने में मैं डिफेंस में जमने के लिए कोशिश किया, मेरे भाई डिफेंस में जमने के लिए, आर्मी में जमने के लिए, नेवी में जमने के लिए हमने कोशिश की थी। हालांकि कुछ वजूहत थे जिससे हम सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन ये भी बहुत अच्छी ज़िंदगी देते हैं। और अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए इस डायरेक्शन में भी हमारे स्पीकर्स आपको बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है, कितनी एलिजिबिलिटी है। आज हमारे माइनॉरिटीज एरिया में अवेयरनेस कम है, सब चीज़ नॉलेज है, अवेयरनेस, और उस अवेयरनेस के साथ आगे कैसा बढ़ना है वहाँ पे रोक है। तो ये दो चीज़ को ब्रिज करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों स्पीकर जो आए हैं वो ये